सो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है प्रिंस ट्रेडिंग में। मैं पुष्पक दीक्षित, इन्वेस्टर, ट्रेडर और ट्रेनर इन स्टॉक मार्केट। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि आज है 9 सितंबर, ऑलमोस्ट 7:11 हो रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको अपने पता चल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो लास्ट तक देखना, बहुत सारे प्राइस पॉइंट आपको सीखने के मिलेंगे ताकि आपकी ट्रेडिंग करियर में आपको उसका बेनिफिट हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपने ये वीडियो हमारा नहीं देखा हुआ है तो जाके देख लेना, जहाँ पर मैंने एनालिसिस किया था 5 सितंबर को कि मार्केट में 6 सितंबर को क्या हो सकता है। यहाँ पर जो मैंने बताया था कि मार्केट में एग्जैक्टली क्या हो सकता है, वही मार्केट में हमें देखने के लिए मिला है। सो जाके आप चेक कर लेना, आपको पता चल जाएगा। तो हमारा क्या व्यू था, क्योंकि कल मैं वीडियो नहीं बना पाया, क्योंकि आपको पता है कि गणेश चतुर्थी है, तो सभी को मेरी तरफ से गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। तो उसी वजह से मैं टोटली बिजी था, इसलिए मैं कल वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन जो हमने एनालिसिस किया था फ्राइडे के लिए था, अगर आप देखोगे ध्यान से, वो बहुत ही अच्छा हमें वर्कआउट होने के लिए दिख रहा है। हमारा क्या एनालिसिस था, अगर मैं सिंपली 1 मिनट में जाता हूँ तो सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जो हमें सेलिंग देखने मिला, हमारा क्या एनालिसिस था कि यहाँ पर ये जो चार्ट हमें दिख रहा है, तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट ने एक्जैक्टली क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लिया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, इस क्लोजिंग प्राइस के सपोर्ट की वजह से मार्केट में बायर आए होंगे, इस ब्रेकआउट में बायर आए होंगे, उसके बाद फिर यहाँ से बायर आए होंगे। सेलर को मार्केट ने निकाला है, लेकिन बायर को मार्केट ने नहीं निकाला। तो कहीं ना कहीं मार्केट बायर को अभी निकालने के लिए मार्केट डाउन साइड का मोमेंटम कर सकता है और हम भी सेलिंग साइड का मोमेंटम कर सकते हैं। उसके बाद मैंने और एक क्या बोला था कि यहाँ पर जो भी कॉल लेके गए तो उनका प्रीमियम बढ़ा नहीं है, मतलब कम भी नहीं हुआ है और बढ़ा भी नहीं है। आप ही सोचो, अगर आपने कॉल बाय किया हो, अगर आपका लॉस भी नहीं दिख रहा है ज़्यादा और प्रॉफिट भी नहीं दिख रहा है ज़्यादा, तो आप क्या करते हो? आप होल्ड ही करते हो। आप सभी लोगों को पता है कि आप होल्ड ही करते हो, मतलब सिंपल लॉजिक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कॉल बायर्स भी होल्ड है, ये मैंने क्लियरली बताया था ऑप्शन चेन को देख के, जाके आप देख सकते हो वीडियो, ताकि आपको पता चलेगा। इसी वजह से मैं कह रहा था कि हम सेलिंग देख सकते हैं और एक्जैक्टली हमें गैप डाउन देखने मिला। उसके बाद थोड़ा सा मार्केट ने अपर साइड का मोमेंटम किया, फिर मार्केट ने डाउन साइड का मोमेंटम किया। एक बेसिक मैं आपको बताता हूँ, आप ये समझने की कोशिश करना। मार्केट को जाना तो नीचे, लेकिन वो ऐसे नहीं जाएगा। पहले से एक डायरेक्टली ग्रीन कैंडल बनाया। ये ग्रीन कैंडल क्यों बना? ये होप देता है मार्केट की नहीं, अभी भी मैं आप होल्ड रह सकते हो, अभी मैं ऊपर जा सकता हूँ। उसके बाद सेलिंग आया, तो यहाँ पर कुछ रिटेल सेलर भी आए होंगे, इस मतलब हाँ सेलिंग कर सकते हैं। उसके बाद रिटेल सेलर को मार्केट ने निकाला। उसके बाद ये जो बायर्स थे उनको एवरेजिंग किया, उन्होंने और ज़्यादा क्वांटिटी ऐड की, क्योंकि यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया। उसके बाद मार्केट ने अपना जो रियल गेम था वो स्टार्ट किया। तो कहीं ना कहीं आपको साइकोलॉजी समझनी रहती है, उसके हिसाब से सेटअप्स के ऊपर आपको काम करना रहता है। सो फुली आप ये समझ रहे होंगे, जो हमारा व्यू था सेलिंग का, एक्जैक्टली वही हमें देखने के लिए मिला है। चलिए देखते हैं कि मैंने कैसे काम किया है प्रिंस ट्रेडिंग में। चलिए हम 1 बाय 1 वो भी देखते हैं। सो फ्राइडे में कैसे काम किया, जैसे कि आप देख सकते हो, एक्जैक्टली बॉटम हमने कैच किया। उसके बाद हमारे साइड 221 पॉइंट्स का वन साइड मोमेंटम देखने मिला और एक छोटा सा प्रॉफिट हमने बुक किया। तो मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ, तो फ्राइडे का मैं दिखाता हूँ। तो जिसके आप देख सकते हो, सबसे पहले प्री मार्केट लेवल्स आपके सामने है। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे, आप देख सकते हो ऑलमोस्ट बहुत ही अच्छा 450 पॉइंट्स का मोमेंटम हमें देखने मिला। 10-17 एक्जैक्टली यहाँ पर पोजीशन बनाया, आपके सामने सारी चीज़ें आप देख सकते हो। सारी चीज़ें यहाँ पर ऐसे मैंने अपडेट की, आप पोजीशन बुक की भी सारी चीज़ें देख सकते हो, आपके सामने है। होपफुली आप समझोगे ये अच्छा सा प्रॉफिट बुक किया, कहाँ पर एग्जिट किया है भी आप देख सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो हमारे साथ जुड़ने के लिए, अगर आप ये लाइव में सीखना चाहते हो, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नंबर के यहाँ पर आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे, आज मैंने कैसे काम किया वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर हमारा ट्रेड था। सबसे पहले जैसे कि आप देख सकते हो प्री मार्केट लेवल्स, उसके बाद लाइव मार्केट में थोड़ी सी लर्निंग, और अगर आप ध्यान से देखोगे 1044, अगर आप देखोगे 1044 एक्जैक्टली यहाँ पर मैंने पोजीशन बनाया था 50,973। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे, मार्केट में डायरेक्टली रिजेक्शन आया, लेकिन मैंने होल्ड का, यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद मार्केट कंटिन्यूस मोमेंटम करता गया और यहाँ पर मैंने छोटे से प्रॉफिट में एग्जिट कर दिया, क्योंकि ऑप्शन में कुछ ही मोमेंटम नहीं हो रहा था। यहाँ पर एग्जिट किया, लेकिन ऑप्शन थीटा डी के करना है, यहाँ पर मैंने एग्जिट किया। सो फुली आप समझ रहे होंगे कि मैंने कैसे काम किया। चलिए अभी थोड़ा सा सीखते हैं, समझते हैं, नई नई चीज़ों को आप समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अभी थोड़ा सा हम सीखते हैं कि मार्केट में आज ऐसा मोमेंटम क्यों है। जैसे आप देख सकते हो, मार्केट में डायरेक्टली एक बाइंग का मोमेंटम देखने के लिए हमें मिला है। ऐसा क्यों होगा, थोड़ा सा सोचिए। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम लगाता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो, हमें दिख रहा है कि मार्केट में एक बड़ा ग्रीन कैंडल बन चुका है। ऐसा क्यों, क्वेश्चनिंग करो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चनिंग करोगे, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें पता चलेगी। सबसे पहले अगर मैं मार्केट को ऐसे रखता हूँ, तो हमें क्या क्या देखने के लिए मिलता है, ध्यान से देखना। अगर आप ध्यान से देखोगे, मार्केट में एक शार्प सेलिंग है, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट और उसके बाद प्रॉपर एक बड़ा कैंडल दिख रहा है।
अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर मार्केट ने एक प्रॉपर रेंज ब्रेकडाउन भी किया है, जैसे कि आप देख सकते हो। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर पोल एंड फ्लैग का पैटर्न भी है, वो भी डेली टाइम फ्रेम में। मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे बहुत ही अच्छा एक सेलिंग साइड का पैटर्न यहाँ पर बन चुका है फ्राइडे के दिन। मतलब मार्केट में सेलिंग का साइड ही सब लोगों को दिख रहा है। 95% जो ट्रेडर्स अभी मार्केट को इस चार्ट को देखेंगे तो वो सेलिंग ही कहेंगे कि मार्केट में अभी सेलिंग में ही जाएगा। और हमेशा याद रखना, अगर 10 में से 9 लोग ये सोच रहे हैं कि मार्केट नीचे जाएगा तो सिचुएशन कैसी भी हो मार्केट ऊपर जाएगा। और अगर 10 में से 9 लोग ये सोच रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा तो समझ लेना सिचुएशन कैसे भी हो मार्केट नीचे जाएगा। जब इलेक्शन था मोदी जी ने, उसके बाद अमित शाह जी ने बोला था कि मार्केट ऊपर जाएगा। जब सब लोगों को पता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो मार्केट नीचे ही जाएगा। ये बेसिक रूल है मार्केट का, आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि ये एटीएम मशीन नहीं कि आप आए पैसा मतलब कार्ड स्वाइप किए और पैसा निकल गया, ऐसे नहीं होगा। आपको थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी आप इस मार्केट से पैसा बना पाओगे। होपफुली आप ये समझ रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं आज जो बाइंग मोमेंटम क्यों हमें देखने मिला, क्योंकि बहुत सारे लोग श्योर थे कि मार्केट में सेलिंग आएगा और इसी वजह से मार्केट में हमें बाइंग देखने के लिए मिला, जैसे कि आप देख सकते हो। क्योंकि बहुत ऐसे रीज़न है, अगर आप फिबोनाची भी लगाओगे तो भी आपको पता चलेगा एग्जैक्टली 50% से ही मार्केट नीचे है। तो बहुत ऐसे रीज़न है कि नहीं मार्केट में हम सेल कर सकते थे। होपफुली आप समझ रहे होंगे। अभी और थोड़े डीप जाते कि मार्केट आज बाइंग में ही क्यों गया। मैंने पहले आपको एक ओवरऑल रीज़न बताया कि मार्केट बाइंग में क्यों हुआ, फिर डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करते कि ऐसा क्यों। अगर आप ध्यान से देखोगे मार्केट में हमें फ्लैट ऑलमोस्ट देखने के लिए मिला, मतलब फ्लैट टू स्मॉल गैप डाउन। अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर मार्केट डायरेक्टली यहाँ पर गैप डाउन ओपन होता तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि हमें कंटिन्यूएशन में सेलिंग ट्रेंड देखने के लिए मिल सकता था, क्योंकि जो यहाँ के सेलर थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और कंटिन्यूएशन में हमें देख सकते थे। लेकिन ये जब फ्लैट ओपन हुआ है उसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर आपको एक लेवल भी दिखेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपको लेवल ड्रॉ भी करता हूँ 50,500। जैसे मैंने आपको हमेशा बोला कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं। यहाँ पर मार्केट ने ब्रेक डाउन कर दिया और अगर आप यहाँ पर आप इस चार्ट को देखो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर ब्रेकडाउन हो चुका है, 50,500 के ऊपर ब्रेकडाउन हो चुका है। तो रैंडमली बहुत सारे लोग यहाँ पर सेल करने मिले आ गए। मतलब बहुत सारे लोगों को जो यहाँ पर सेल नहीं कर पाए उन्होंने डायरेक्टली उनको चांस मिल गया कि नहीं अभी हम यहाँ पर सेल कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। और मार्केट ने वही से एग्जैक्टली रिवर्सल देना स्टार्ट किया। उसके बाद फिर मार्केट ने रिजेक्शन आया, यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने सेल किया, फिर मार्केट ने उनको निकाला। फिर लोगों को लगा कि नहीं अभी मार्केट में नीचे आ सकता है, रिवर्सल आ सकता है, फिर मार्केट ने यहाँ पर निकाल दिया। फिर लोगों को लगा कि मार्केट नीचे आ सकता है, फिर मार्केट ने निकाल दिया। लोगों को लगा कि नहीं मार्केट नीचे आ सकता है, फिर मार्केट ने लोगों को निकाल दिया। और अगर आप ध्यान से देखोगे आपको क्लियरली दिखेगा, कैंडल्स देखो, आप कैंडल्स देखो, आपको पता चलेगा कि ये स्टॉप लॉस हंटिंग की कैंडल्स है। आप कैंडल्स देखो समझ में आ जाएगा आपको। ये देखो, ये कहीं ना कहीं लोगों ने बहुत दबा के सेलिंग किया है और उनको आज लॉस बुक किया है लोगों ने, ये हमें देखने को मिल सकता है। अभी ये जो मैं सोच रहा हूँ यही मार्केट में हमें कैसे प्रूफ कर सकते हैं, ऑप्शन चेन। अगर आप ध्यान से देखोगे बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन दिखाते हैं, 11 तारीख का दिखाते हैं, तो आपको क्या दिख रहा है आप ध्यान से देखो। आज बैंक निफ्टी कितना क्लोज हुआ है, थोड़ा सा हम वो भी देख लेते हैं। 550 पॉइंट्स। आप ध्यान से देखो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद 550 पॉइंट्स गैप अप मतलब ऊपर जाके क्लोज हुआ है। लेकिन अगर आप ऑप्शन चेन देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है, सिंपली कॉल कितना बड़ा है, जो एट द मनी का 51,100 का कॉल है, हार्डली 84 पॉइंट्स। लेकिन अगर आप पुट देखोगे 496, आप देखो कि कितने ज़्यादा पुट कम हुए, उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो कुछ भी नहीं है। आप खुद ही देखो कि कितने ज़्यादा पुट में राइटिंग हमें देखने मिले। ये जो हमें दिख रहा है ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर पी अच्छे से बहुत बाइंग किया गया था रिटेलर की वजह से, और उसको अच्छे से सेल किया गया था बड़े प्लेयर की वजह से। इसीलिए मार्केट में इतना बड़ा हमें ये जो हमें दिख रहा है हमें देखने के लिए मिल रहा है। सो फुल आप समझ होंगे कैसे ऑप्शन चेन को हमें समझना है और कैसे उसके हिसाब से मार्केट को रीड करना है। होपफुली आप समझ होंगे। अगर आपको कुछ बेनिफिट मिला हो तो कमेंट कर सकते हो। जितना ज़्यादा आप कमेंट करोगे, लाइक करोगे, उतना ही ज़्यादा मुझे मतलब पता चलेगा कि यस आपको अच्छा लग रहा है कंटेंट में, और आपके लिए मैं ऐसा ही कंटेंट लाता रहूँगा। अभी हम और क्या क्या सीख सकते हैं मार्केट से, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर हमें क्लियरली और एक चीज़ हमें सीखने के लिए मार्केट में मिलती है। यहाँ पर मार्केट अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट यहाँ पर मार्केट साइडवेज था, उसके बाद मार्केट वॉलेटाइल था, ये देखो, फिर मार्केट यहाँ पर साइडवेज था, फिर वॉलेटाइल था, यहाँ पर मार्केट साइडवेज था, और यहाँ पर मार्केट फिर से ट्रेंडिंग आ गया है, जैसे कि आप देख सकते हो। ये देखो यहाँ पर मार्केट में फिर से ट्रेंडिंग हमें मूव देखने के लिए मिल रहा है। तो हमें कहीं ना कहीं ये समझना होगा कि मार्केट एक फेज़ में काम करता है। मार्केट का पहला फेज़ क्या है, साइडवेज, दूसरा क्या है वॉलेटाइल, और तीसरा क्या है ट्रेंडिंग। तो हमें ये समझना पड़ेगा
जैसे कि हमेशा मैं आपको बताता हूँ और फिर से आपको मैं कहना चाहूँगा, अगर आपकी कोई भी मतलब टी की आपकी एक शॉप है, मतलब चाय की आपकी कोई भी एक दुकान है, बहुत ब्रांड की हो या बेसिक हो, आप कितना भी करो समर में उतना ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। आपको कब ज़्यादा अच्छा आपका बिजनेस होगा, जब बारिश का सीज़न हो और उसके बाद विंटर का सीज़न हो। तो ऐसे मार्केट के फेजेस रहते हैं, उसके हिसाब से हमारे सेटअप को, हमारे स्ट्रेटेजी को, हमारे माइंडसेट को हमें मेंटेन रखना पड़ता है। ये बेसिक चीज़ें अगर ये भी आप समझ गए तो आपको बहुत चीज़ें समझ में आएंगी। और क्या सीख सकते हो आप आज के मार्केट से? अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप क्या सीख सकते हो, मैं आपको पहले 1 डे का चार्ट लिखाता हूँ। आप देखना बड़ा सा सेलिंग, बड़ा सा बाइंग। मैं उसके बाद 50 मिनट का चार्ट लगाता हूँ। आप देखना, आपको यहाँ पर दिख गया मार्केट नीचे आया, डायरेक्टली ऊपर आया। तो अगर आप ये देख रहे हो कि मार्केट में ऐसा मोमेंटम आ रहा है, तो जो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि मेरा व्यू यही है, लेकिन हम इस लेवल के ऊपर ऐसा नहीं देखेंगे, तो आपको समझ में आ रहा है कि आपके पास प्लान बी होना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के मार्केट में। क्योंकि अगर आप एक ही व्यू पे टिके रहे तो ये ट्रेंड आपका मिस हो जाएगा, या फिर आप बहुत ज़्यादा लॉस कर दोगे एक ही ट्रेंड की वजह से। तो कहीं ना कहीं ये आपको समझना पड़ेगा। इसलिए हमेशा जो मैं कहता हूँ कि नहीं, ये ऑपरेटर लेवल है, इसके ऊपर ये होगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। इसलिए मैं कहता हूँ कि जिस तरह से मार्केट चेंज हो रहा है उसके हिसाब से हमें चेंज होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ भी आपको सीखने के लिए मिला हो, आपको कुछ भी फ़ायदा हुआ, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ताकि मुझे पता चले कि यस आपको बेनिफिट हुआ। चलो अभी थोड़ा सा मैं आपको आज के मार्केट में मैंने बता दिया। अभी देखते हैं कि कल मार्केट में क्या हो सकता है। एज पर चार्ट जिस तरह से चार्ट बन चुका है, कल जो मेरा मार्केट में व्यू है वो है सेलिंग की साइड में। मार्केट को सेलिंग की तरफ देख रहा हूँ। मैं सेलिंग की तरफ क्यों देख रहा हूँ? सबसे रीज़न नंबर 1, यहाँ पर मैंने जैसे आपको कहा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा आज अच्छे से सेलिंग की है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर सेलिंग की है। जैसे कि आप देख सकते हो, मतलब जो रिटेलर है वो बहुत अच्छे से यहाँ पर सेलिंग करके गए और उन्होंने अच्छा खासा लॉस यहाँ पर बुक कर दिया, मतलब बहुत ही अच्छा लॉस यहाँ पर बुक कर दिया। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पर अगर कोई भी रिटेलर होगा, मतलब मैं 15 मिनट्स का चार्ट लगा के फिर से आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर कोई भी रिटेलर होगा, मतलब यहाँ पर इस सेलिंग में, तो वो भी अगर आप देखो 78 तक मार्केट आ चुका है, मतलब जिसने भी यहाँ पर सेल किया होगा उसने अपनी पोजीशन कट की होगी। आज जिसने किया वो भी निकल गया, यहाँ पर जिसने किया वो भी निकल गया। तो कहीं ना कहीं जो सेलर है वो निकल चुके हैं। तो इसी वजह से रिटेल सेलर्स नहीं है यहाँ पर, तो इसी वजह से मैं कंटिन्यूशन में मार्केट में सेलिंग की तरफ देख रहा हूँ। होपफुली आप ये समझ रहे होंगे। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जो एरिया है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर ड्रॉ करके देता हूँ ताकि आपको पता चलेगा। बहुत ही ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा खासा हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है। अगर आप ध्यान से देखोगे आपको पता चलेगा कि देखो मार्केट नीचे आया, उसके बाद फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, और फिर उसके बाद मार्केट ने कंटिन्यूशन में मोमेंटम किया। कहीं ना कहीं यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न, एक डबल टॉप पैटर्न, एक अच्छा खासा हमें यहाँ पर एक एरिया हमें देखने के लिए मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं इस ब्रेकआउट को देख के बहुत सारे रैंडम बायर्स भी मार्केट में आए होंगे, क्योंकि मार्केट में दोनों तरफ के लोग काम करते हैं, बायर और सेलर। तो कहीं ना कहीं ये जो रैंडम बायर्स आए, तो इनको टारगेट करने के लिए मार्केट 50,800 तक जा सकता है। इसीलिए मैं मार्केट को कल सेलिंग की साइड देख रहा हूँ। सो फुली आप समझ रहे होंगे कि मार्केट को मैं सेलिंग की तरफ क्यों देख रहा हूँ। अभी हम काम कैसे कर सकते हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, हम सेलिंग का सेटअप डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हार्डली एक ब्रेकआउट होकर उसके बाद हमें सेलिंग देखने मिल सकता है, लेकिन सेलिंग का ही हम प्लान कर सकते हैं। अगर गैप डाउन ओपन हो तब भी हम सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट डायरेक्टली बड़ा गैप डाउन होता है या 50,800 के भी नीचे डायरेक्टली गैप डाउन होता है, तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग चांस कि हमें फिर बाइंग देखने को मिल सकता है। तो हमें क्या करना है, अगर मार्केट लो क्रॉस करना है तो सेलिंग, अगर हायर कर रहा है तो बाइंग, क्योंकि वहाँ पर फिर सिचुएशन बहुत ज़्यादा चेंज हो सकते हैं। अगर गैप ओपन हो तभी भी हमें मार्केट में सेलिंग ही करना है, मतलब तभी भी मेरा व्यू मार्केट में सेलिंग ही है। लेकिन अगर एक लेवल है उसके ऊपर अगर मार्केट जाता है तो हमें फिर मार्केट में थोड़ा सा संभल के काम करना पड़ेगा। तो वो लेवल कौन से है? 51,350। 51,350। अगर इसके ऊपर मार्केट कैसे भी न कर, अगर यहाँ पर हो हमें सेलिंग साइड देखना है। लेकिन अगर यहाँ पर गैप अप होता है या डायरेक्टली यहाँ पर कैसे भी जाए, उसके बाद हमें बाइंग की तरफ ही देखना पड़ेगा। फिर हम बायर्स को टारगेट नहीं करेंगे, फिर कंटिन्यूशन में मार्केट, फिर हमें मार्केट अपर साइड का मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। उसके बाद वो ये हाई और ये हाई देखने के लिए भी हमें 51,700 तक भी देखने के लिए मिल सकता है। सो फुली आपको एनालिसिस पसंद आया होगा, बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी होगी, समझी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना, और फ्री में है तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।